नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपको स्वागत करती हूँ। जैसा कि नवरात्रि पर्व के बाद हम एक भी वीडियो भी नहीं डाल पाए हैं क्योंकि बहुत व्यस्तता है। तो अभी नवरात्रि पर्व के बाद एक सतुवहिया संक्रांत होती है, उसका वीडियो बोली थी मैं दूंगी पर नहीं दे पाई हूँ। अब मैं आपको जो अभी व्रत त्यौहार आने वाले हैं जैसे कि वट सावित्री, गंगा दशहरा, निर्जला एकादशी, इन सब त्योहारों का वीडियो दूंगी और आगे जितने भी पर्व आएंगे सभी त्योहारों का वीडियो आपको मैं दूंगी। जैसा कि इस समय विवाह का बहुत ज़्यादा मुहूर्त है, बहुत ज़्यादा लगन है क्योंकि 11 जून को गुरु अस्त हो जाएंगे तो विवाह मांगलिक कार्य सब बंद हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा इसमें व्यस्तता है लोगों के यहाँ, फिर भी हम समय निकाल के आपको वीडियो दे रहे हैं। तो आपको मैं बताने वाली हूँ कि वट सावित्री पर्व इस बार कब है और जिसका विवाह इस साल होगा, यानी वट सावित्री से पहले जिन कन्याओं का विवाह हो गया है, बहू बन गई हैं, उनको इस साल वट सावित्री में क्या करना चाहिए। जैसे हमारे उधर यूपी में प्रयागराज में जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ वट सावित्री व्रत का प्रचलन बहुत कम है। इधर महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में ज़्यादा है। तो सभी को लेकिन प्रचलन कम है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सब भी जो हमको देख रहे हैं आसान ज़िंदगी में, वो सभी इस सुहाग के लिए व्रत होता है। जैसे करवा चौथ, जैसे तीज और जैसे तमाम और पर्व होते हैं। जैसे मैं बताती हूँ कि महाशिवरात्रि पर्व भी ये महादेव के लिए जो व्रत है ये भी सुहाग के लिए है और वट सावित्री भी सुहाग के लिए है। तो इस व्रत को आप शुरू कर सकते हैं। इसके बारे में विस्तार से बताऊंगी। जो नई बहुएं हैं, जो बेटियां बहू बनी हो कैसे करें, और विस्तार से बताऊंगी वट सावित्री के बारे में। इससे पहले आप हमारे चैनल आसान ज़िंदगी को सब्सक्राइब कर लें, आगे आपको सभी वीडियो मिलते रहेंगे। आसान ज़िंदगी में वट सावित्री पूजन करके दिखाई हूँ, आप सर्च करके ज़रूर देखें, उसमें आपको विधिवत जानकारी मिल जाएगी। जो लोग घर से बाहर नहीं जा पाते उनके लिए घर में ही पूजा करके दिखाई हूँ। आसान ज़िंदगी में सर्च करके ज़रूर देखें और इस वीडियो को भी देखें और शेयर करें। अब मैं आपको विस्तार से बताऊंगी कि वट सावित्री पर्व इस बार 26 मई 2025 दिन सोमवार को मनाया जाएगा। कहीं कहीं पंचांग में 27 मई को भी कह रहे हैं कि वट सावित्री व्रत है, पर 27 मई को क्यों नहीं है और 26 मई को क्यों है ये विस्तार से बता रहे हूँ। क्योंकि जैसा कि मैं कई बार बताती हूँ कि कौन सी पूजा कब करनी चाहिए, इसका विशेष ध्यान होना चाहिए। जैसे मैं बताती हूँ कि वट सावित्री, ललही छठ, संतान सप्तमी, जीवित पुत्रिका, बहुत सारे ऐसे व्रत हैं जो मध्याह्न में शुरू करके लगभग शाम के समय समाप्त होता है, यानी बड़ी पूजा होती है शाम के समय, यानी 3 बजे 2:30 बजे के बाद समाप्त होती है। तो वट सावित्री व्रत भी, पूजा भी ऐसा ही है कि मध्याह्न 12 बजे से शुरू करके, जैसे पहली बार आप पूजा कर रहे हो, बाहर जाके पूजा कर रहे हो तो बहुत समय लग जाता है, कथा वगैरह करने में 2-2.5 घंटा लग जाता है। तो 26 तारीख को क्यों मनाएंगे? क्योंकि जिस तिथि को पर्व मनाया जाता है, अगर वो तिथि पूर्ण नहीं है, समाप्त हो गई है, तो एक दिन पहले या एक दिन बाद पर्व मनाया जाता है। इसीलिए एक दिन पहले ही ये पर्व मनाया जा रहा है, क्योंकि अमावस्या, ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या होती है, काली रात, उसी दिन वट सावित्री का व्रत धारण करना चाहिए, चाहे पहली बार हो चाहे जब। ये पूरे भारत में है, पर मद्रास में, मध्य देश में, जहाँ पर सावित्री जी का जन्म हुआ था मद्रास में, वहाँ पे इस व्रत को पूर्णिमा पर मनाया जाता है, यानी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष जो पूर्णिमा होती है उस दिन इस व्रत को मनाया जाता है। और बाकी पूरे भारत में अमावस्या तिथि पर मनाई जाती है। तो अमावस्या तिथि 26 मई 2025 दिन सोमवार को 12:21 से अमावस्या तिथि शुरू हो जाएगी और संजोगवश 12 बजे के बाद ही ये पूजा भी शुरू होगी। तो आप इस पूजा को, यानी संकल्प तो आप सुबह ले लोगे कि आप इस व्रत को करोगे। इस पूजा से पहले, व्रत से पहले आप पानी, चाय, कोई भी चीज़ नहीं खाओगे। व्रत एक दिन पहले लिया जाता है, यानी 25 तारीख को ही रात्रि को आप संकल्प ले लोगे एक बार कि हम 26 को व्रत करेंगे, और 25 तारीख को 12 बजे यानी 11 बजे के बाद ही कुछ नहीं खाना पीना चाहिए, प्यास न लगे इसलिए मीठा और सूखी चीज़ें भी एक दिन पहले नहीं खाना चाहिए। तो 26 तारीख को 12:11 पर
अमावस्या तिथि शुरू होगी उसी समय आपकी पूजा अमावस्या तिथि में ही शुरू हो जाएगी। 27 तारीख को 8:31 पर सुबह अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। फिर आप अगर 27 तारीख को पूजा करोगे 12 बजे से 3 बजे तक तो कोई फल नहीं है, क्योंकि अमावस्या तिथि शुरू होके प्रतिपदा एकम तिथि लग जाएगी। इसलिए 26 तारीख 2025 दिन सोमवार को ही वट सावित्री व्रत मनाया जाएगा। अब जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता है, हमारे पुराने वीडियो भी देखे हैं, घर में पूजा का भी वीडियो देखे हैं, उनको सब बताती भी हूँ कि क्या क्या लगता है। जो नए लोग व्रत करेंगे उनके भी लिए बताऊँगी, जो हमारे चैनल से नए जुड़े हैं उनके लिए बता दे रही हूँ। पुराना वीडियो तो आप सर्च करके देख ही लो, बहुत ही ज्ञानवर्धक और ऊर्जावान वीडियो हैं। दोबारा वो सब वीडियो हमसे नहीं बन सकता, बहुत मेहनत करके वीडियो बनाई, आप सर्च करके ज़रूर देखें। वट सावित्री व्रत में जैसे कि बरगद जितने ही बड़े हों उनकी पूजा करें, पीपल जितने ही बड़े हों उनकी पूजा करें। बहुत सारे लोग डाल तोड़ के ले आते हैं, तो विकल्प का पूजा है ये, कि डाल बिकती है उसको तोड़ के ला के घर में पूजा कर लेते हैं, विकल्प की पूजा है, लेकिन वृक्ष की ही पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले जो पूजा जारी रखे हैं या जारी रखना चाहते हैं, यानी शुरू करना चाहते हैं, जो भी है या कर रहे हैं आधे अधूरे मन से या आधे अधूरे तरीके से, उनके लिए बता रही हूँ कि वट सावित्री जो व्रत है, पूजा है, वो यानी व्रत को धारण करें, पूजा की विधि जानें। वट सावित्री व्रत कथा जरूर मंगाएं। पूजा से पाठ जुड़ा होता है, जब पाठ करोगे तो उसमें पूजा की पूरी विधि दी हुई रहती है। अब जैसे जो पूजा करेंगे, जैसे कि हम पूजा जब शुरू करे थे, अपना उदाहरण देती हूँ, तो जो हमारे पास जो पुस्तक थी उसमें अमावस्या नहीं, उसमें पूर्णिमा तिथि लिखा था, तो हम पूर्णिमा तिथि पर ही वट सावित्री का व्रत शुरू कर दिए थे। फिर बाकी लोगों को हम देखे कि अमावस्या में पूजा करते हैं, तो हम अपने पंडित जी से पूछे कि पंडित जी सब अमावस्या में पूजा करते हैं, लेकिन जो हमारे पास किताब मिली उसमें पूर्णिमा में लिखा था, तो हम पूजा शुरू कर दी। अब हम क्या करें, तो पंडित जी बोले इसका जो मुख्य पूजा है, जो मद्रास से शुरू हुआ था, सावित्री जी मद्रास की थी, मद्रास की जो पूजा शुरू हुई थी वो पूर्णिमा पर ही शुरू हुई थी। बाकी जो अमावस्या में होता है ये पूरे भारत में होता है, लेकिन पूर्णिमा पर ही आप शुभ जो तिथि है उसी में शुरू करे हो, पूर्णिमा में ही वहाँ मद्रास में पूजा शुरू। जैसे कि भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, तो उनका विशेषता है कि वहाँ पर ज़्यादा मनाया जाता है, उसे मद्रास में ये तिथि ये पूजा ज़्यादा मनाई जाती है। तो हम पूर्णिमा में ही इस व्रत को करते थे। फिर हम इस व्रत का उद्यापन भी कर दिए, 16 वर्षों तक करके उद्यापन कर दिए। तो हम जब व्रत शुरू किए थे, तो उस जो हमारी पुस्तिका है, कई बार दिखाई भी हूँ, आपको दिखा दूंगी, उस पुस्तिका में थी कि ब्रह्मा, शिव और माँ सरस्वती, सत्यवान और सावित्री, इन 5 मूर्तियों को निर्मित करो। मिट्टी की मूर्ति रहे या फोटो रहे, या जो बरगद का पत्ता होता है उसमें सिंदूर से ब्रह्मा, सरस्वती, भगवान श्री हरि विष्णु, सत्यवान और सावित्री लिख के उस पर फूल, अक्षत, गंध सब कुछ डाल के एक वस्त्र पर उनको स्थापित करके सब कुछ डाल के उनकी पूजा की जाती है। तो शुरू में हम ऐसा ही किए थे। इस व्रत पूजा को हम प्रयागराज से शुरू करके गंगा किनारे जो वट वृक्ष थे उनकी विधिवत पूजा करके फिर हम यहाँ छत्तीसगढ़ में आके हमारे पास में यहाँ अमृत सागर कॉलोनी में बहुत विशाल वट वृक्ष हैं, उन्हीं की हम पूजा करके उद्यापन कर दिए। तो आपको हम विधि बता रहे हैं कि हम कैसा किए थे, या आप जहाँ सुविधा मिल सके वैसा करें। घर का भी पूजा बताएं उसको भी करें। जब पूजा करते हैं तो पूरा उसमें ध्यान देना चाहिए। पूजा की सभी सामग्री जैसे फूल माला, गंध, पुष्प, चना भिगो के रखें, और पूजा से पहले कुछ खाएं न। पूजा के बाद भी व्रत किया जाता है। व्रत यानी सात्विक भोजन भी बहुत सारे लोग कर लेते हैं, और नहीं तो बहुत गर्मी रहती है, अगर आप नींबू पानी या शरबत घर का बना हुआ पी लें वो भी काफ़ी है, पानी ही पीते जाएं वो भी काफ़ी है। अगर आपका स्वास्थ्य खराब है, मान लीजिए ब्लड प्रेशर लो है या हाई है या शुगर है, तब आप इस व्रत को खाली पेट ना करें। और दवाइयाँ लेनी है आपको, व्रत आप चालू रखना चाहते हैं, मतलब बंद नहीं करना चाहते हैं, तो जल्दी से जल्दी, इसमें आपको बताइए कि सुबह आपको पूजा नहीं करना है, दोपहर में पूजा करना है जब तिथि लग जाए। तो अगर आप पूजा नहीं कर पाती हैं विधि विधान से, तो इस व्रत का उद्यापन कर दें, क्योंकि जब जिस समय पूजा शुरू करना है आप उससे पहले भी पूजा, जैसे बहुत सारे लोग क्या कहते हैं
कि हमको ऑफिस जाना है, सुबह चले जाएंगे तो हम दोपहर में कैसे पूजा करेंगे, तो हमको विकल्प रूप में बता देते हैं कि आप सुबह भी कर सकते हैं, आप क्या करेंगे अगर आपके पास समय नहीं है तो। लेकिन जो वृद्ध हो गए हैं, जो बीमार हो गए हैं, उनको चाहिए कि उद्यापन कर दें, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें। इसमें जो हमारी जो पुस्तक थी उसमें विशेष पकवान दिए गए थे कि क्या क्या पकवान बनाना चाहिए और क्या क्या पकवान बच्चों को, ब्राह्मणों को खिलाने से क्या क्या पुण्य मिलता है, ये भी उसमें लिखा था, जो हमारी पहली वाली किताब थी। फिर मैं दूसरी किताब खरीदी तो उसमें विस्तार से नहीं था। जैसे कि घी की पूड़ियाँ, बेसन का लड्डू, अशोक वर्तिका यानी कि सेवई, जो लच्छेदार सेवई होती है, उसको दूध में पका के कन्याओं को खिलाने से, बालकों को खिलाने से वंश वृद्धि होती है। बालकों को खिलाने से, कन्याओं को खिलाने से कन्या हमारी जहाँ जिस स्कूल में जाती हैं वो स्वस्थ, सुहागन और संपन्न रहती हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे पकवान उसमें दिए गए हैं और मधुर शरबत दिए गए हैं कि ब्राह्मण दंपत्ति को बुला के उनका पाँव वगैरह धो के बैठा के उनकी पूजा की जाए तो पति पत्नी में सदैव प्रेम और सदैव साथ बना रहता है। ये सब चीज़ें की जाती हैं। तो बहुत लंबी चौड़ी विस्तार से चीज़ें दी गई हैं, हम वर्तमान में नहीं कर पाते या जो भी हमारे भक्त हैं वो नहीं कर पाते, सिंपल सा पूजा कर लेते हैं। तो हम तो ये कहेंगे कि आपके अंदर अगर श्रद्धा है तो जितनी भी आप पूजा करते हैं भगवान स्वीकार करते हैं। आप जितना कर सकें उतना ही करें। ग्रंथों में, पुराणों में, पुस्तिकाओं में लिखा हुआ अक्षरशः हम उन चीज़ों को नहीं कर पाते हैं, जितना बन सके उतना करें। तो आगे के वीडियो में जो पहली बार पूजा करेंगे उनके लिए और जो बाहर जाके पूजा नहीं कर सकते उनके लिए छोटा छोटा टिप्स आपको मैं बताने वाली हूँ। तो आगे आप वीडियो देखें। आप सभी के लिए ये पर्व मंगलमय हो, सुखमय हो। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।